भगवती लक्ष्मी की उपासना की, ऐसा विद्वानों का मत है। शंकराचार्य जी एक गरीब के घर गए भिक्षा मांगने। तो गरीब किसे कहते हैं? जिसके कपड़े फटे हों, जिसके घर में खाने को नहीं हो, उसे गरीब नहीं कहते, उसे दरिद्र नहीं कहते। दरिद्र उस व्यक्ति को कहते हैं कि जिसके पास सब कुछ और देने की इच्छा नहीं हो, उसे दरिद्र कहा जाता। तो शंकराचार्य जी गए एक गृहस्थ के घर और भिक्षा मांगी। तो उसके घर में सूखा आंवला रखा था। घर में भोजन के लिए अन्न नहीं था, लेकिन कुछ आंवले सुखा के रखे थे। तो धन्य है वो माता। आज शंकराचार्य जी ने मांगा, हाथ फैलाई, भिक्षाम देहि। तो उसने कहा कि दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो एक आंवले का फल उठाकर लाइए और उस आंवले के सूखे फल को आज शंकराचार्य जी के हाथ में रखा। शंकराचार्य जी की आंखों में आंसू आ गए। धन्य है देने वाला ऐसा होता है कि जो है वो ही दे रहा है। शंकराचार्य जी ने वहीं कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया, लक्ष्मी जी की आराधना की। वहीं खड़े खड़े एक स्तोत्र की रचना की जिसे कनक धारा स्तोत्र कहते हैं। कनक मतलब सोना, और धारा, जहां उस स्तोत्र के पाठ से सोने की धारा बरसी उस गृहस्थ के घर में। शंकराचार्य जी ने लक्ष्मी की उपासना की, एक स्तोत्र रचा जिसे बोलते हैं कनक धारा, और वहीं सोने की भरपूर वर्षा हुई और वह गृहस्थ लक्ष्मीवान हो गया। बोलो भक्तवत्सल। तो